पीजी का है, मैंने देखा 15 यूनिट्स है। 15 यूनिट्स में हम क्या करेंगे काम, हम लगभग लगेगा हमें टाइम हर एक यूनिट का 4-4 डेज, तो वही आगे 60 डेज में 15 यूनिट्स खत्म। और जिस दिन एक दिन हम रखेंगे 20-20 मिनट, मतलब 4 दिन के बाद एक दिन रखेंगे 20 मिनट सेपरेट, किसके लिए, क्वेश्चंस के लिए। उनमें मैं जो यूनिट पढ़ाऊंगा उससे ऑब्जेक्टिव्स बनाऊंगा कम से कम 20-25-25, ताकि आप लोग यहाँ 40-50-50, ताकि आप लोग उससे ट्रेंड हो जाएंगे और आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। अब क्या है, मैंने उसमें देखे बहुत सारे टॉपिक्स थे, इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी, फिजिकल, ह्यूमन, फिर कंसेप्ट कैसे कैसे, ये बहुत इजी चीज है। अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए 2-3 लेक्चर्स दे दूंगा आज कल परसों, जो सबसे डिफिकल्ट होंगे, जो आपको समझना मुश्किल होगा और जिससे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। क्यों? क्योंकि इजीली आप समझ सकते हो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, उसके ब्रांच क्या है, उसका रिलेशनशिप क्या है, ये बहुत इजी है। लेकिन मेन चीजें जो बेसिक होती है, फॉर एग्जांपल थ्योरीज होती है, कंसेप्ट्स होते हैं, उनको समझना और उनको डेप्थ में पढ़ना, जब आप वो करोगे उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। इसलिए मैंने ये डेमो लेक्चर जो 2-3 ले लूंगा मैं थ्योरीज पे ही ले लूंगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बेसिक टॉपिक्स है ज्योग्राफी के, और आप ज्योग्राफी है उसी को आज हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ, या अर्थ इंटीरियर जिसको कहेंगे, उसको हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, जो सबसे पहले अर्थ इंटीरियर है, ये क्या है, ये हम डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से देखते हैं। टोटल जो अर्थ का है, मींस जो आउटर अर्थ जो डिलीनेट की गई है 3 लेयर्स में, क्रेस्ट, मेंटल एंड कोर। अब ये क्रेस्ट, मेंटल एंड कोर, इनर कोर तक टोटल जो है रेडियस कितना है, 6371 किलोमीटर है। जैसे आप लोगों को मैं इसके जरिए दिखाता हूँ, और लाइट के जरिए। अब देखिए कितना है, 6371 किलोमीटर है। उसके बाद हम किस किस के जरिए ये पता लगाते हैं कि कितने किलोमीटर है रेडियस। एक तो होते हैं माइनिंग और ड्रिलिंग हम करते हैं, तो वो कहाँ तक पहुंचते हैं, चंद किलोमीटर तक ही पहुंचते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से। क्योंकि जब भी हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, प्रेशर भी बढ़ जाता है। और पहले पहले वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर बढ़ता है, फिर 20 डिग्री। ये याद रखिएगा, ये मैंने आगे पॉइंट भी बना के रखा है। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज है इंटीरियर ऑफ अर्थ के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट सोर्सेज कौन सी है, रॉक को माइन करते हैं हम, इंटीरियर ड्रिल करते हैं, ड्रिलिंग के बाद हम क्या, या ड्रिलिंग के बाद हम क्या करते हैं, हम वहां से मटेरियल निकालते हैं, हम उसका कंपोजिशन देखते हैं, हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये हो गया रॉक माइनिंग। उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शन होता है, अंदर से मटेरियल बाहर आता है, जब वो बाहर आ जाता है तो उसके जरिए भी हम पता लगा सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है क्या। उसके बाद इनडायरेक्ट वे में क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर को नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं इन दोनों चीजों का, उसके जरिए भी हम लगा सकते हैं पता कि इंटीरियर ऑफ अर्थ में कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद मटेरियल्स जो होते हैं, जिनको आप कहते हैं कि तारा टूटना, तारा टूट जाता है, वो असल में पत्थर होते हैं, मटीरियल्स होते हैं, वो किसी भी प्लेनेट से गिर जाते हैं, तो वो जब टूटते हैं तो वो समंदर में गिरते हैं या कहीं अर्थ पे, फिर जो वो बच जाते हैं उसका रेसिड्यूअल, तो हम उसको मतलब चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। जब टेस्ट करते हैं हम उसका कंपोजिशन निकालते हैं, और उससे भी हमें पता चलता है कि अर्थ का इंटीरियर किस चीज से हो सकता है। क्योंकि बिग बैंग थ्योरी में अर्थ एक पार्ट था, अर्थ एक पार्ट की वजह से ही बाकी प्लेनेट्स भी बने, सैटेलाइट्स भी बने और सन भी बना। तो इसीलिए क्या हुआ, मटेरियल्स जो गिरते हैं नीचे जमीन पर, उनके जरिए भी हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद सेस्मिक वेव्स, मोस्टली आप लोगों ने आज तक पढ़ा होगा 3 टाइप्स ऑफ सेस्मिक वेव्स, सरफेस वेव्स, ई वेव्स एंड एस वेव्स। लेकिन आज आपको मैं कुछ अलग ही दिखाऊंगा, 4-5 टाइप्स बताएंगे। अब क्या है, अब अर्थ जो है इंटीरियर ऑफ अर्थ, इसको मैं आपको बेस्ट एक्सप्लेन करूंगा इसके जरिए। नॉर्मली हम अर्थ को डिलीनेट करते हैं, ये अर्थ का स्ट्रक्चर है। इसको जो अंदर वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इनर कोर। और इनर कोर हमेशा सॉलिड होता है, आउटर कोर लिक्विड होता है, और ये हो गया मेंटल, और ये हो गया आपका क्रेस्ट। अब ये 3 लेयर्स है, क्रेस्ट, मेंटल एंड कोर। अब इनको डिलीनेट करेंगे, डिवाइड किस किस बेस पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक इंसान का स्ट्रक्चर देखना है, तो हम इंसान के स्ट्रक्चर को कैसे करेंगे, सबसे पहले हाइट देखेंगे, दूसरा वेट देखेंगे, तीसरा कंपोजिशन देखेंगे, ब्लड कितना है, बाकी हड्डियां वड्डियां कितना है, ये तो हो गया ना कंपोजिशन। उसके बाद कौन सा कितनी स्ट्रेंथ रखता है,
तो ये होगी, हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अलग अलग मतलब पार्ट्स के, बॉडी के पार्ट्स की, कौन सा बॉडी पार्ट स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। ऐसे ही अर्थ के स्ट्रक्चर को हमें चंद कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना है, उसके जरिए हम उसको निकाल सकते हैं। मैं बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को दे दूंगा। मैंने एक प्याज लाया, ये एक प्याज है, एग्जैक्टली आप समझ लीजिए यही प्याज है अर्थ। क्योंकि मैं आपको अभी उठा के नहीं ले जा सकता हूँ एरोप्लेन में और लैंड करूंगा अर्थ के इंटीरियर में, वहां टेम्परेचर 6000 डिग्रीज है, तो मैं वियर नहीं कर पाऊंगा, वहां नहीं जा पाएंगे हम। अब क्या करेंगे हम, बेस्ट वे है, ये प्याज है, इस प्याज के जरिए आपको मैं इंटीरियर ऑफ अर्थ समझाऊंगा। अब क्या है, सबसे पहले क्या होता है, चंद क्राइटेरिया मैंने यहाँ लिया, इन क्राइटेरिया को आप याद रखेंगे। आप ऐसे लिख सकते हो इंटीरियर ऑफ अर्थ के रिलेटेड, आप उतना लिख सकते हो, बुक छाप सकते हो जब आपको ये पॉइंट याद रखेंगे। आप कहते हो एग्जाम में हम तो इतना नहीं लिख पाएंगे, लेकिन जब ये मेरे पॉइंट्स आप याद रखोगे, कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, उसी के थ्रू आप डिस्क्रिप्टिव भी लिख सकते हो और ऑब्जेक्टिव्स भी इसी में निकलेंगे। सबसे पहले डेप्थ, नंबर 1, नंबर 2 कंपोजिशन, नंबर 3 डेंसिटी, नंबर 4 सेस्मिसिटी, नंबर 5 वॉल्यूम, नंबर 6 टेम्परेचर, नंबर 7 प्रेशर, नंबर 8 डिसकंटिन्यूटी। ये चीजें हैं, 8 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इन्हीं 8 पॉइंट्स के जरिए आपको हर एक चीज मिलेगा, आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ मिलेगा, आपको क्रेस्ट, मेंटल और कोर डिफरेंशिएट कर सकते। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, ये 8 पॉइंट याद रखिएगा। अब है और एक स्ट्रक्चर, क्रेस्ट, मेंटल, कोर, कोर को फिर आउटर कोर और इनर कोर के जरिए है। अब देख लीजिए, अब आते हैं हम सबसे पहले क्रेस्ट पे। मैं आप लोगों को बेस्ट एग्जांपल, आप भूल जाइए अभी अर्थ के बारे में, आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कैसे होता है। देखिए ये प्याज आपके सामने है, इसका, इस प्याज का जो ये लेयर है, अपर लेयर, इसको क्या कहेंगे, क्रस्ट। ये देख लीजिए, अगर ये देखेंगे ये सबसे कम वेट है, अगर इसका वेट हम करेंगे ये सबसे कम है, मींस इसकी डेंसिटी बहुत ही कम है। डेंसिटी का मतलब होता है कंपैक्टनेस, कंपैक्टनेस ऑफ पार्टिकल्स, तो इसकी कम है। अब देख लिए हवा के जरिए ना उड़ जाएगा, मींस डेंसिटी सबसे लेवेस्ट कहां पर होती है, फिर रेस्ट पे ऑटोमेटिकली। और जितना हम अंदर इस प्याज में जाएंगे उतनी ना डेंसिटी बढ़ती जाएगी, ये एक क्राइटेरिया आप याद रखिएगा। और टोटल कितना है जो यहां से है, ये आउटर क्रस्ट है, इस आउटर क्रस्ट के पोर्शन मींस यहां से लेके जब मैं अंदर पहुंचूंगा तो टोटल गर्थ कितनी है, 6371 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। अब क्रस्ट के चंद लेयर्स है, मेंटल के चंद लेयर्स है और कोर के चंद लेयर्स है। अब मैं इसको कैसे करूंगा, ये क्रस्ट का कवर है, ये बहुत ही लाइटर मटेरियल से बना हुआ है, ये याद रखिएगा। अब क्या है, अब मैं इसको डाइसेक्शन काटूंगा। अगर मैंने इसको ऐसे काटा, आप ध्यान रखिएगा, देखिए अब ये प्याज है, इसको मैंने काटा, आप गौर से देखिए इसको, एग्जैक्टली अर्थ का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही, जो बाहर का क्रस्ट है और अंदर का कोर है, इसमें डिफरेंस देख लीजिए। आप लोगों में से बहुत सारे खाना बनाते ही होंगे, चाहे लड़के हो या लड़कियां, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी जब बात आती है, जो हॉस्टल में रहते हैं वो उनको बनाना आता है। आप लोगों ने मैक्सिमम, मैं भी बनाता था अलीगढ़ में, आप लोगों ने मैक्सिमम क्या किया होगा, जब भी आप प्याज डालते हो, किसी में तड़का डालते हो, आप क्या करते हो, आप ये प्याज है ना आपका, इसका जो ये अंदर वाला पोर्शन है, ये येलो जो पोर्शन है, ये वाला, आप देख लीजिए ये कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है इसमें। जब भी आप तड़का लगाते हो ये डिजॉल्व नहीं होता है, फिर आप इसको निकालते हो, ये देखो, ये इन द इनर पोर्शन, ये सॉलिड इन नेचर होता है। वैसे ही जैसे अर्थ का इंटीरियर, इनर कोर सॉलिड इन नेचर होता है, और इस सॉलिड इन नेचर की वजह से ही मैग्नेटिज्म बनता है अर्थ में, ये याद रखिएगा। अब ये सॉलिड पोर्शन है तो ये इनर कोर हो गया, ठीक। अब मैं आउटर कोर का पार्ट ले लूंगा, देखिए ये सॉलिड है क्योंकि ये क्या है, ये इनर कोर है। अब मैं आउटर कोर का एक पोर्शन ले लूंगा, आपके सामने ही ले लूंगा, इधर उधर से नहीं लूंगा, ये वाला पोर्शन ले लूंगा। देख लीजिए मैंने ये वाला पोर्शन लिया, अब आपके सामने इसको मैं प्रेस करूंगा, जब मैंने प्रेस किया ना ये पानी बन गया, क्योंकि ये विस्कस इन नेचर है। आउटर कोर क्या है, आप विस्कस इन नेचर, जस्ट लाइक आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो।
ये हो गया आपका आउटर कोर, क्योंकि मैं अंदर से ही अब आ गया बाहर की तरफ। अब क्या करेंगे हम, इस प्याज को उठाएंगे। अब हम बाहर पहुंचे, जब मैंने ये वाला लेयर एक उठाया आउटर क्रस्ट का, उसके बाद में और एक लेयर उठाता हूँ, देख लीजिए, और कीजिए, ये मैंने और एक लेयर उठाया, ठीक है, क्रस्ट का। लेकिन इस क्रस्ट के लेयर और मेंटल के लेयर के दरमियान और एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। देखिए, ये जो लेयर है, ये बहुत पतला लेयर है, देख लीजिए, बहुत पतला लेयर उठ गया। वहां से प्लीज म्यूट कर लीजिए सब। ये देख लीजिए, ये पतला लेयर कितना है, बहुत ही लिक्विड जस्ट लाइक स्ट्रक्चर है, पतला लेयर। इस पतले लेयर को हम डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है जो लेयर ए और लेयर बी के दरमियान डिफरेंसेस है, उन दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो इसमें पाया जाता है, इसको कहते हैं हम डिसकंटिन्यूटी। अब ये बात आ गई किसमें, ये बात आ गई आपके क्रस्ट के बाद जो लेयर आता है मेंटल, उसके दरमियान, डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ये टर्म याद रखिए। उसके बाद जब हम अंदर पहुंचेंगे, हमने अब क्रस्ट उखाड़ लिया, क्रस्ट के बाद हमने क्या किया, हमने मेंटल भी उखाड़ लिया, देख लीजिए, मैंने मेंटल भी उखाड़ लिया पूरा। जब मैं मेंटल उखाड़ रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये मेंटल मैं निकाल रहा हूँ इससे, प्याज से, तो क्या आता है वहां पर, और एक लेयर आता है, देख लीजिए, ये मैंने उठाया और एक लेयर, ये देख लीजिए, आप भी खुद कर सकते हो, ये भी एक डिसकंटिन्यूटी हो गई। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू लेयर्स, उसको हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, जो मैंने प्रैक्टिकली आपको निकाल के दी। अब क्या करेंगे हम अब अंदर से चलेंगे, ये प्याज है, ये इसका इनर कोर है, आप समझिए, ये इनर कोर। जब हमने बाहर वाला लिया तो ये है क्रस्ट, ये लाइटर इन नेचर है, और ये किससे बना है, सियाल, SiAl, सियाल का मतलब सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, ये बना है। जो इसके बाद मेंटल बना है, वो किससे बना होता है, वो सीमा से बना होता है, मीन्स वो थोड़ा हैवी लेयर होता है, जैसे ये लेयर हैवी है ना, ये सीमा से बना है, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। और उसके बाद जो कोर होता है, जो मैंने वो पहला दिखाया, वो बहुत ही हार्ड होता है, नहीं, तो हम क्या कहते हैं, कश्मीरी में क्या कहते हैं, गंडसु गूल आत, गूल ची येत वनान, ये डिजॉल्व ते गसन कथ मज, ये डिजॉल्व नहीं होता है ऑयल वॉयल में, ये ऐसा ही रहता है, और कभी कभी किसी को खाने में भी आता है, और मुझे आता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये निकालना होता है, ये सॉलिड इन नेचर है। और इसके बाहर वाला लेयर जो है, ये लिक्विड इन नेचर है, ये देखिए, सेमी विस्कस। अब क्या है, ये हो गया इंटीरियर ऑफ अर्थ, अंदर से जब बाहर चलेंगे। अब जब हम डेंसिटी की बात करेंगे, डेंसिटी ये लाइटर इन नेचर हो गया, तो इसकी डेंसिटी कम है। मीन्स जब हम मतलब अर्थ की डेंसिटी की स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं 2.5 से लेके, और एंड कहां तक पहुंचता है, 14.5 तक। एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ है 5.5, आप लिखिए मत, मैंने हर एक पॉइंट लिखा है, लेकिन मैं आपको एलाबरेट करता हूँ। और एवरेज डेंसिटी है 5.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ये याद रखिएगा। ग्राम, कितने ग्राम्स है एक सेंटीमीटर क्यूब में, कितने ग्राम्स है वजन, उसी को हम कहते हैं डेंसिटी। उसके बाद वॉल्यूम कितना है, अगर आप देखेंगे ये प्याज, इसका सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो होता है वो इनर मिडिल पोर्शन होता है। जो बाहर का पोर्शन होता है, इसको जरा वेट करो आप, अगर वेट करोगे ये तो हवा में उड़ जाएगा, इसका वेट बहुत कम होता है, और वॉल्यूम भी कम होता है। अगर ये इसको निचोड़ेंगे, ये इतना बन जाएगा, बहुत कम। मीन्स जो क्रस्ट का वॉल्यूम होता है वो टोटल 1% होता है, और मास जो होता है 0.5 होता है। सबसे ज्यादा जो होता है वो कौन सा बनाता है, वो बनाता है आपका मेंटल, सबसे ज्यादा, मोर देन 50%। वो मैं एग्जैक्टली फिगर्स भी आपको दिखाऊंगा। ये हो गया आपका क्रस्ट मेंटल, और बीच बीच में मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए, अब हम सबसे पहले आते हैं क्रस्ट पे। क्रस्ट, मैंने सबसे पहले कहा, क्रस्ट को किस किस चीज पे डिफाइन करेंगे, मेंटल को हो या कोर। सबसे पहले हम लिखेंगे डेप्थ कितनी है। क्रस्ट की जो डेप्थ है, आप देख लीजिए, यहाँ यहाँ पर आप देख लीजिए, एक, हाँ, अब आ गया,
डेप्थ अब हम ले लेते हैं क्रेस्ट की। क्रेस्ट की डेप्थ कितनी है? 0 से लेके 100 किलोमीटर तक। और मैंने पहले ही कहा क्रेस्ट किस चीज से बना हुआ? सियाल, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। और क्रेस्ट जो अब दो टाइप के क्रेस्ट होते हैं, एक होता है ओशनिक क्रेस्ट और दूसरा होता है कॉन्टिनेंटल क्रेस्ट। ओशनिक क्रेस्ट जो है वो उसकी डेप्थ कितनी होती है? 5 से लेके 10 किलोमीटर तक। और कॉन्टिनेंटल क्रेस्ट मतलब जमीन का जो क्रेस्ट होता है, जमीन पे क्रेस्ट आसान तो 100 किलोमीटर, याद रखिएगा 60 से लेके 100 किलोमीटर। और हमेशा याद रखिएगा जो डेंसिटी पहाड़ों की होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू प्लेन्स की, मैदानों की। अब मेन डेंसिटी जो होती है क्रेस्ट की, मेन डेंसिटी क्रेस्ट की 3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, और अर्थ की एवरेज डेंसिटी कितनी है? 5.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। और रेंज कितना होता है? मैंने पहले ही कहा जो क्रेस्ट होता है उसका रेंज होता है डेंसिटी का 2.5 टू 4.9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जो वॉल्यूम होता है अर्थ का, जो क्रस्ट है, मैंने पहले ही कहा ये बहुत लाइट मैटर से बना हुआ है ये क्रस्ट, इसका 1% आता है ये पूरा परसेंटेज वॉल्यूम के हिसाब। और मास कितना बनता है? 0.5। ये याद रखिएगा एक एक पॉइंट। उसके बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है मैंने पहले ही कहा ये इंक्रीज होता है। जैसे आपने नॉर्मल लैप्स रेट पढ़ी है, नॉर्मल लैप्स रेट में जब हम जो पहले हमारा टोपोस्फियर होता है, टोपोस्फियर से जब हम ऊपर की तरह जाते हैं स्ट्रेटोस्फियर, हमारा टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है 6.5 डिग्री पर 1 किलोमीटर और 1000 मीटर्स और 160 मीटर्स ना 1 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स डिक्लाइन होता है। उसको हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ऊपर ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा। लेकिन अर्थ में जब हम अंदर की तरह जाएंगे, इंटीरियर ऑफ अर्थ मीन्स ये अर्थ है, जब हम यहां से अंदर की तरह जाएंगे, ये पूरा रेडियस है इतना, ये वाली लाइन है 6371 किलोमीटर। तो ये जो है यहां से जब हम अंदर अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज एट द रेट ऑफ 12 डिग्री सेंटीग्रेड। 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 12 डिग्री इंक्रीज होता है। ये आपने कहीं देखा नहीं होगा, इसलिए ये पॉइंट्स आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। उसके बाद प्रेशर भी यहाँ पर इंक्रीज होता है। यहाँ पर फिजिक्स का लॉ नहीं, द टेम्परेचर इंक्रीज एंड प्रेशर डिक्रीजेस नहीं चलता है। यहाँ पर भी वो भी इंक्रीज होता है क्योंकि ये सेंटर की तरह बात हो रही है, कंपैक्टनेस ज्यादा होती है। कंपैक्टनेस मींस प्रेशर, तो प्रेशर उसको हो गया क्लियर ये भी। उसके बाद जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर इज आल्सो नोन एज क्रेस्ट। क्रेस्ट का नाम है दूसरा लिथोस्फीयर, ये याद रखिएगा। और जो पोर्शन है लिथोस्फीयर और जो मेंटल है उसका दूसरा नाम है एस्थेनोस्फीयर। तो इन दोनों के नीचे एक लेयर है उसको हम मेसोस्फीयर कहते हैं। इन लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के नीचे जो लेयर है उसको मेसोस्फीयर कहते हैं। और मैंने पहले ही कहा वो एक परत मैंने दिखाई जिसको डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। और अगर हम डिस्कंटिन्यूटी देखेंगे बिटवीन लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का मतलब होता है आपका क्रेस्ट, और हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर स्फीयर, उस डिस्कंटिन्यूटी को कहते हैं कोनराड डिस्कंटिन्यूटी। ये याद रखिएगा, द डिस्कंटिन्यूटी बिटवीन हाइड्रोस्फीयर एंड क्रेस्ट इज नोन एज कोनराड डिस्कंटिन्यूटी। क्लियर? अब मैं इन लेयर्स को डिस्कंटिन्यूटी के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, देख लीजिए। सबसे पहले डिस्कंटिन्यूटी क्या है? जो ये अर्थ का क्रेस्ट है, मैंने पहले ही कहा ये किससे बना है? सियाल, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से बना हुआ है। और जो डिस्कंटिन्यूटी ये हो गया क्रेस्ट आपका, ये हो गया सी, हाइड्रोस्फीयर, इसको कहते हैं कोनराड डिस्कंटिन्यूटी। याद रखिएगा कोनराड डिस्कंटिन्यूटी। और इस क्रेस्ट लेयर को दूसरा नाम क्या है? जो मैंने ये कहा इसका दूसरा नाम क्या है? लिथोस्फीयर। वो यहाँ पर दिया है लिथोस्फीयर। और जो मैंने ये मेंटल निकाला, मेंटल लेयर ये है आपका, इसका दूसरा नाम क्या है? एस्थेनोस्फीयर। और जो क्रेस्ट और मेंटल के बीच एक लेयर है जो मैंने इससे निकाल के दिखाई आपको अभी, उसको कहते हैं माहो डिस्कंटिन्यूटी और माहोवेरिक डिस्कंटिन्यूटी उसको कहते हैं। किसके किसके दरमियान है वो? क्रेस्ट और मेंटल के दरमियान। और अगर क्रेस्ट और लिथोस हाइड्रोस्फीयर के दरमियान, उसको कोनराड डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। अब है अपर मेंटल और ये है लोअर क्रेस्ट, उसके दरमियान डिस्कंटिन्यूटी को माहो डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। उसके बाद अपर मेंटल ये है और लोअर मेंटल ये है। ये सब किससे बना है? सीमा, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, ये याद रखिएगा। और इसका दूसरा नाम क्या है? मेसोस्फीयर। मैंने कहा ना एस्टेनोस्फीयर अपर मेंटल को कहते हैं, और इसके नीचे वाले लेयर को हम मेसोस्फीयर कहते हैं। अब इन दोनों को डिवाइड करता है, लोअर मेंटल और अपर मेंटल को एक डिस्कंटिन्यूटी डिवाइड करती है, उसका नाम है रिपीटिव डिस्कंटिन्यूटी।
रिपीटेड डिस्कंटिन्यूटी इसको कहते हैं। अब क्या है, अब जो लोअर मेंटल है और आउटर कोर है, हाँ अपर कोर है, इनर कोर और आउटर कोर, इसके दरमियान एक डिस्कंटिन्यूटी होती है, उसको कहते हैं गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। याद रखिएगा इसका नाम क्या है, गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। उसके बाद आउटर कोर और इनर कोर के दरमियान, हाँ ये कोर किससे बना है, नाइफ से, निकल प्लस फेरस। डेंसिटी यहां से लेके अंदर तक जब हम जाते हैं, सॉरी हम जाते हैं तो वो डेंसिटी इंक्रीज होती है। 2.5 यहाँ होता है, फिर 14.5 यहाँ आ जाता है इनर कोर पे। अब जब ये आउटर कोर और इनर कोर को हम डिलीनेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसको कहते हैं लेमन डिस्कंटिन्यूटी। क्लियर हो गई डिस्कंटिन्यूटीज, हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं। अब मैंने यहाँ पे monorod discontinuity is in between upper and lower crest, Mahowaric discontinuity is in between lower crest and upper mantle, उसके बाद है Repeti discontinuity is in between upper and lower mantle, Gutenberg discontinuity is in between lower mantle and outer core, and Lyman discontinuity is in between outer and inner core। ये मैंने diagrammatically आपको दिखाया है यहाँ पर। उसके बाद अब आते हैं हम डेप्थ के बेस पे। डेंसिटी यहाँ से है, डेप्थ यहाँ से है। मैंने पहले ही कहा 0 से लेके 100 किलोमीटर तक क्या आता है, डेप्थ। 100 किलोमीटर से आता है 2900 मैंने दिया है, यहाँ पर 2890 है, लेकिन यहाँ पर ये मिक्स अप होता है लेयर, तो ये मैंने एग्जैक्टली 2900 आता है, क्योंकि रफ यहाँ से कई क्रस्ट कोर इधर भी आता है, इधर भी आता है, तो इसलिए मैंने 2900 यहाँ दिया है। लेकिन जो क्रस्ट है वो कहाँ से है, 0 से 100, और मेंटल कहाँ से है, 100 से 2900, और कोर कहाँ से है, 2900 से है 5100 तक। यहाँ पर 5150 दिया है, लेकिन 5100 5100 तक है आउटर कोर, और 5100 से लेके 6371 तक आता है इनर कोर। ये होगी डेप्थ इन किलोमीटर्स। अब आ गया डेंसिटी, डेंसिटी ग्राम्स पर स्क्वायर किलोमीटर। 2.5 लिया है, लेकिन यहाँ पर ये ऊंचाई, इसकी डेंसिटी इसने नहीं ली, इसकी डेंसिटी इसने नहीं ली, इसलिए ये आता है 2.5 से, यहाँ से आता है 2.5, 2.5 से लेके आता है 13.5 ही है यहाँ। लेकिन यहाँ जो मैटर होता है इनर कोर का, ये डिफरेंट एलिमेंट से बना होता है, इसमें वेरिएशंस आती है, 14.5 तक ये चला जाता है, इसलिए एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज 5.5 और एवरेज डेंसिटी ऑफ कोर इज 11। ये याद रखिएगा। एवरेज डेंसिटी ऑफ क्रस्ट इज 3, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने लिख की है। अब आते हैं हम मेंटल पे। मेंटल मैंने पहले ही कहा 100 से लेके 2900 किलोमीटर पे, इससे बनता है सीमा से, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। और डिस्कंटिन्यूटी जो है किसके दरमियान, क्रस्ट और मेंटल के दरमियान, उसको कहते हैं माहोवेरिक डिस्कंटिन्यूटी और माहो डिस्कंटिन्यूटी। और डिस्कंटिन्यूटी जो है अपर मेंटल और इसके दरमियान, लोअर मेंटल के दरमियान, उसको कहते हैं रेपेटिव डिस्कंटिन्यूटी। आपने आज तक सुनी होगी सिर्फ 3 डिस्कंटिन्यूटी, कौन कौन सी, माहोवेरिक, गुटेनबर्ग, लेनिन, ये 3। ये रेपेटी आपने नहीं सुना होगा, तो ये याद रखिएगा, इट इज बिटवीन अपर मेंटल एंड इनर मेंटल, या लोअर मेंटल एंड अपर मेंटल। अब है डेंसिटीज, डेंसिटीज यहाँ से वेरी होती है। मेंटल में डेंसिटी कहाँ से वेरी होती है, ये मैंने एग्जैक्टली वही पॉइंट्स लिखी है। पहला डेप्थ, दूसरा कंपोजिशन, तीसरा मैंने डेंसिटीज, चौथा वॉल्यूम, फिर और एक चीज मैंने यहाँ पर स्किप किया, वो मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, सिस्मिसिटी, क्योंकि सिस्मिसिटी के बेस पे भी ये होता है। अब डेंसिटी यहाँ से रेंज होती है 5 to 8.9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद वॉल्यूम कितना, मैंने पहले ही कहा 84, आई थिंक 85% वॉल्यूम आता है मेंटल, 67% मास आता है, सबसे ज्यादा ये, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में आ सकता है आपको। उसके बाद टेम्परेचर वहां पर कितना, क्रस्ट में चेंज कितना होता था, 12 डिग्री पर किलोमीटर, अप टू 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक क्रस्ट आता है वहां पर। पर 1 किलोमीटर में कितना फर्क पड़ता है, 12 डिग्री। ये कोता सा 20 डिग्री सेंटीग्रेड का सन पर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में। और ये कहां तक पहुंचता है, 3000 किलोमीटर तक। लेटर ऑन ये जब ये 3000 क्रॉस करता है, फिर ये डिक्रीज होता है, 20 डिग्री से डिक्लाइन होता है, फिर ये 10 डिग्री पे पहुंचता है, मींस 10 डिग्री इंक्रीज का 10 किलोमीटर पे 10 डिग्री इंक्रीज का टेम्परेचर पर 1 किलोमीटर टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। और सेंटर में कितना पहुंचता है टेम्परेचर, 6000 डिग्रीज कोर ऑफ अर्थ में, आउटर कोर में 6000 डिग्रीज होता है, और प्रेशर भी यहाँ पर इंक्रीज होता है। ये होगी आपकी मेंटल की बात। अब आ जाइए आप कोर पे। कोर इज आल्सो नोन एज बैरियोस्फीयर, और इसका रेंज कहां से है, पहले ही मैंने जो कहा
2900 से लेके 6371 किलोमीटर, 2900 से लेके 5100 आउटर कोर है और 5100 से लेके 6371 किलोमीटर इनर कोर है। कोर भी सेपरेट है आउटर और इनर से। सॉरी, पहले कोर जो सेपरेट है वो मेंटल से, उसको कहते हैं गुटेनबर्ग्स डिसकंटिन्यूटी, और उसके बाद जो डिसकंटिन्यूटी होती है अपर कोर और इनर कोर के दरमियान, उसको कहते हैं लिमेन डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद क्या है, जो कंपोजिशन है कोर का, वो नाइफ है, NiFe, निकल प्लस फेरस, और ये डेंसिटी यहाँ पर सबसे हाईएस्ट होती है। एवरेज डेंसिटी है 11 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर क्यूब सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद क्या है, द इनर कोर इज सॉलिड इन नेचर, मैंने पहले ही कहा ये सॉलिड इन नेचर है। आउटर कोर, ये मैंने प्रूव करके दिखाया भी प्याज के जरिए, ये लिक्विड इन नेचर है या सेमी लिक्विड। डेंसिटी क्या होती है यहाँ पर, वहां पर 9 तक पहुंच गई थी, 8.9 तक, यहाँ 9 से शुरुआत होती है, 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वैल्यूम क्या है, वैल्यूम इसका सेकंड बेस पे आता है, 15% वैल्यूम इसका ये है, और यहाँ पर मास कितना है, 32.5%। उसके बाद टेम्परेचर इनर कोर में 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये यहाँ तक आपने बहुत पढ़ा होगा। अब और एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब इस इंटीरियर ऑफ अर्थ को और एक चीज से हम डिलिनेट करते हैं, वो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस में आता है, थ्रू सिस्मिसिटी, थ्रू डिफरेंट वेव्स। नॉर्मली आपने ग्रेजुएशन लेवल में क्या पढ़ा होगा, तो ऐसे पढ़मस अक सरफेस वेव्स, बेस तक पी वेव्स पढ़मस, बेस तक पढ़मस सेकेंडरी वेव्स। तम गोडन सरफेस वेव्स आस ये बूझमुत, surface waves are most destructive waves on surface of earth. Surface waves जो most destructive waves, for example वो समय करिए हाँ बता practically, अगर यह छिलकस लगे का गंड किस छिलकस लगे कठन कुन छे खराच इत कट लोगस खुश थोड़ा ते खुश लोगस ये गसन डिस्ट्रैक्ट पाने एग्जैक्टली कित कठन दियो हस नजर एग्जैक्टली कित कठन गस डिस्ट्रैक्ट इथै कठन ये दाग गंड उनमें उसमें छिलक कुनी शे क्योंकि ये एक्सपोज्ड हुआ है, किसी न किसी चीज से टकराया है, और ये जो है इस पे जल्दी इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम है, इसलिए इस पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए जो क्रस्ट होता है, सेस्मिक वेव्स में जो सरफेस वेव्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसको करते हैं। अंदर का कंपैक्टनेस ज्यादा होते हैं, उस पर इंपैक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ले लेता हूँ, अगर मैं इसको 2-3 ठोकरे मारूं, देखो निकल गया ये लेयर हल्के पुश से, और अगर मैं अंदर बहुत मारूं, क्रस्ट निकाला मैंने, अब मैं अंदर मारता हूं, देखो इस पे इतना इम्पैक्ट नहीं, लेकिन निशान पड़ जाएंगे। और अगर और अंदर, तो उसमें डेंसिटी ज्यादा हाई होगी, उस पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। समझ आ गया ना डेंसिटीज कैसे इंक्रीज होती है। और अब ये सेस्मिक वेव्स की बात करेंगे। सेस्मिक वेव्स जो होती है वो क्या होती है, देखिए कोर, अब आ गया ये आपका इनर कोर। ये किससे बना हुआ है, मैंने पहले ही कहा नाइफ से, निकल प्लस फेरस, और ये बहुत हार्ड होता है। और वॉल्यूम कितना कवर कर रहा है, यहाँ अब है नेक्स्ट पेज, हाँ ये डिलीट हुआ था। अब है 4 टाइप्स ऑफ वेव्स। अब देख लीजिए होता क्या है, जो ये 4 टाइप्स ऑफ वेव्स है, सबसे पहले क्या है, कंप्रेशनल और पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स जिनको कहते हैं, और जो फर्स्ट वेव्स भी कहलाते हैं। फर्स्ट वेव्स क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले ही हम रिकॉग्नाइज करते हैं, सबसे पहले अर्थ पे इम्पैक्ट कोई वेव करती है वो पी वेव करती है। इस पे जाने से पहले मैं आप लोगों को पहले कहूंगा कि ऐसे ये अर्थ पे होता है। आपने सुना होगा, इससे पहले इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो, सबसे पहले जो अर्थ के ऊपर, क्रस्ट के ऊपर जब अर्थक्वेक का इंपैक्ट पड़ता है, उसको हम कहते हैं एपिसेंटर। ये याद रखिएगा, एपिसेंटर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फोकस। यहां से अर्थक्वेक निकलता है इंटीरियर ऑफ अर्थ, यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं स्पॉटलाइट को यूज करूंगा, देखिए यहाँ पर अगर निकलता है उसको क्या कहेंगे हम, फोकस। यहाँ पर निकलेगा फोकस, यहाँ पर निकलेगा फोकस, जब ये परपेंडिकुलर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम कहते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर इज द पॉइंट
which occurs on Earth surface and focus is just the line which touches with the center। वो यहाँ से फोकस से ऑरिजिनेट होता है अर्थ पे, ये याद रखिए। अब जब ये निकलता है अर्थ पे निकलता है, इससे कितनी वेव्स निकलती है? सरफेस वेव्स, पी वेव्स और एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स यहाँ से निकल गई। अब इनको जनरली मैंने डिलीनेट किया 4 टाइप्स में। आज तक आपने 3 टाइप्स पढ़े होंगे। सबसे पहले है पी वेव्स। पी वेव्स आर आल्सो नोन एज प्राइमरी वेव्स और फर्स्ट वेव्स एंड दीज आर द फास्टेस्ट वेव्स। ये सबसे ज्यादा फास्ट चलने वाली वेव्स है और इनका रेंज जो है 1 से लेके 14 किलोमीटर पर सेकंड। याद रखिएगा ये पॉइंट, 1 से लेके 14 किलोमीटर पर सेकंड चलती है। पी वेव्स ट्रेवल थ्रू ऑल मीडियम। मीडियम का मतलब होता है सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैसवस नेचर भी, हर एक। एंड दीज आर आल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये रेडियली चलती है, मतलब अर्थ के ऐसे, अर्थ का सेंटर जो है वहां से बाहर की तरह चलती है, उनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। और इनकी स्पीड क्या होती है? 1 to 14 किलोमीटर पर सेकंड। पर सेकंड याद रखिएगा। उसके बाद ट्रांसवर्स आर एस वेव्स, उनको सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। और ये स्लोअर है पी वेव्स से, क्योंकि ये एस वेव्स जो होती है ये कभी भी लिक्विड पोर्शन में क्रॉस नहीं होती, वो मैं डायग्राम के जरिए दिखाऊंगा। और ये ट्रांसवर्स वेव, इनको शेयर वेव भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम चेंज नहीं करते हैं, जिसके पास ये थ्रो जाती है ये उसका वॉल्यूम बिगाड़ने में कोई मदद नहीं करती, इसलिए इनको शेयर वेव्स कहते हैं, बिकॉज दे डोंट चेंज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। और ये परपेंडिकुलर होती है, वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, ये परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। और ये ट्रैवल किस स्पीड से करती है? वो 14 किलोमीटर पर सेकंड, ये 1 to 8 किलोमीटर पर सेकंड। उसके बाद इसी एस वेव, बहुत सारे स्कॉलर्स ने सेकेंडरी वेव को सब डिवाइड किया है। एक तो लव वेव्स है, दूसरी रिले वेव्स है, लेकिन मैंने इसको अलग किया है, 4 टाइप बनाए मैंने। बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसका सब डिवीजन किया, आप कंफ्यूज मत होना फिर। लव वेव्स किनको कहते हैं? ये ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। कभी कभी ये जो रिले वेव्स और लव वेव्स होती है, बहुत सारे स्कॉलर्स ने इनको कहा ये सरफेस वेव्स है। अब मैंने इनको लव वेव्स अलग किया है। ये क्या करती है? ये वाइब्रेट करती है ग्राउंड पे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये चलती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली। और क्या करते हैं ये? इनकी जो स्पीड होती है 2 से लेके 6 किलोमीटर पर सेकंड। और रिले स्लो वेस्ट वेव कौन सी है? रिलेज। और ये क्या होती है? ये वो सेस्मिक वेव है जो 1 से लेके 5 किलोमीटर तक। अब आप अगर कंपेयर करेंगे तो फास्टेस्ट वेव कौन सी है? पी वेव। स्लो वेस्ट वेव कौन सी है? रिले वेव। अब क्या है? फर्स्ट टू वेव्स पी एंड एस, इनको हम बॉडी वेव भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोपोगेट थ्रू अर्थ, अर्थ के बॉडी के थ्रू ये क्रॉस होती है, वी कॉल देम एज बॉडी वेव्स। और लेटर दो जो है कौन कौन सी? लव वेव्स और ये, इनको हम सरफेस वेव। मैंने पहले ही कहा बहुत सारे स्कॉलर्स ने सरफेस वेव के कैटेगरीज को इन दोनों में बांटा हुआ है। और ये ट्रैवल कैसे करती है? सरफेस पे करती है। और इनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिक्रीज होता है डेप्थ के हिसाब से। जितना ये अंदर घुस जाएंगी उतनी उनका एम्पलीट्यूड कम कम होता जाएगा। पी वेव्स का मतलब ही होता है प्राइमरी वेव्स, ये फास्टेस्ट वेव्स होते हैं और ये फर्स्ट सेस्मिक स्टेशन को टच करती है। अगर जब हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा होता है तो सबसे पहले कौन सी रिकॉर्ड करेगी? पी वेव्स, ये याद रखिएगा, पी वेव्स वो रिकॉर्ड करती है। और एस वेव्स होती है सेकेंडरी वेव्स, अराइव जो करती है आफ्टर पी वेव्स एंड अर्थक्वेक जो रेडिएट करता है पी एंड एस वेव्स। ये जो ये पी और एस वेव्स है, ये वो वेव्स है जो हर एक डायरेक्शन में चलती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से ऑन होती है, यहाँ भी जाएंगी, यहाँ भी जाएंगी, यहाँ भी जाएंगी, यहाँ भी जाएंगी, यहाँ भी जाएंगी। लेकिन जो बाकी सरफेस वेव्स है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़ती है। अब देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पर देखिए, अगर ये है पी वेव आपकी ब्लू कलर से, ठीक, ब्लू कलर से ये पी वेव है, ये देख लीजिए, ये पी वेव यहाँ से भी क्रॉस होती है। मैंने क्रस्ट मेंटल कोर की बात की, मैंने कहा मेंटल और कोर जो होता है सेमी सॉलिड होता है, इसका इन नेचर, ये इसमें भी क्रॉस होती है। ये आप देख लीजिए, ये ब्लू वेव्स क्रॉस हो रही है हर एक लेयर में। इसका मतलब होता है पी वेव्स ट्रैवल इन ऑल द लेयर्स। और जो ये एस वेव है ये यहाँ से डिफ्लेक्ट होती है या गायब हो जाती है, इसको कहते हैं एस वेव। दे ओनली ट्रैवल, सिर्फ इसको क्रॉस करते हैं सॉलिड को, ये कभी भी लिक्विड को या सेमी लिक्विड को क्रॉस नहीं करते, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है। अब और एक जोन आपने सुना होगा मे बी या नहीं सुना होगा, पढ़ाया होगा लेकिन नहीं। एक शैडो जोन आता है, शैडो जोन आता है एस और पी वेव का। और इसका एंगल जो बनता है शैडो जोन का, सबसे ज्यादा एंगल किसका होता है?
वो एस वाले का होता है, एस शैडो जोन का, और जो पी वाले का होता है वो शॉर्ट जोन होता है, जैसे यहाँ पर है। ये देख लीजिए ये एंगल कितना बनता है, ये बहुत लंबा एंगल बनता है एस शैडो जोन का, और ये पी का शॉर्ट 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 एंगल्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से डिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पर शैडो पड़ती है। ये शैडो क्यों कहलाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मॉर्निंग में उठेंगे 8 बज जाएगा, 8 बजे आप आंगन में खड़े हो जाएंगे, चलते आंगन में खड़ा गए तो हिंदी दो में साइड क्या पाए आपकी परछाई। इवनिंग में भी सेम ऐसे ही होगा। तो ऐसे ही जब ये ट्रैवल करती है ये वेव्स, एक जगह वो गायब हो जाती है, एक जगह उनकी सिर्फ परछाई होती है, उसी को हम शैडो जोन कहते हैं। और ये मोस्टली ऐसे ही आप याद रखिएगा, ये एंगल बनाते हैं 103 डिग्री से लेके 108 डिग्री तक पी वेव्स, और ये बनाते हैं 103 से लेके 140 डिग्री एंगल बनाते हैं। ये होगी एस वेव शैडो जोन और ये होगी पी वेव शैडो जोन। यहाँ पर और एक डायग्राम मैंने दिखाई है, जनरेट कौन कौन सी करती है रिपल। और ये सेस्मिक वेव्स क्या होती है? इट इज जस्ट लाइक रिपल रिएक्शन होता है, और ये फास्ट ट्रैवल करते हैं। ये हो गया आपका लेक्चर कंप्लीट, अर्थ का इंटीरियर और कैसे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को, या आप लोगों को कोई सजेशन देनी हो, तो आप सजेशन उसमें डाल सकते हैं कि बोर्ड यूज करना है तो वो बता सकते हैं, जो भी माइनस पॉइंट्स आपको लगे जिससे आपकी क्लैरिटी और हो जाए और आप इंशाल्लाह क्वालिफाई कर पाओ एग्जाम। माइनस पॉइंट्स हर एक में होते हैं, वो आप ऐड कर लीजिए ताकि मैं और इम्प्रूव करूँ उससे, क्योंकि उससे मजा आता है पढ़ने में। तो आप वो ऐड कर लीजिए, मैं डे बाई डे 3 दिन तक आप क्लास ले लेंगे डिफिकल्ट टॉपिक्स। फिर हम सिलेबस के हिसाब से फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे, सिलेबस के हिसाब से यूनिट 1। और यूनिट 1 का हमेशा चौथे दिन 15 यूनिट्स है आपके, उसको डिवाइड किया मैंने 60 डेज में। तो 4 दिन के बाद टेस्ट, यूनिट खत्म टेस्ट शुरू, यूनिट खत्म टेस्ट शुरू, क्योंकि आप लोगों में मैक्सिमम क्वालिफाई होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, बाकी थैंक यू।